हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में जीएसटी के बारे में थोड़ी सी बात हुई थी। आज मैं आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ कि और किन किन चीज़ों पर हमें जीएसटी देना होगा और किन चीज़ों पर हमें जीएसटी नहीं देना होगा। तो दोस्तों आइए, चलिए बिना देर किए हम इस बारे में बात करते हैं। उन उत्पादों पर जीएसटी आपको देना पड़ेगा जिनकी आपूर्ति पैकेट बंद सामान के रूप में होती है। मतलब आसान भाषा में कहें तो जो पैक्ड होके आ रहे हैं, उन सभी सामानों पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा है कि 25 किलोग्राम से वज़न जिसका कम है, जिस भी वस्तु का वज़न 25 किलोग्राम 25 केजी से कम है, उस पर भी आपको 5% का जीएसटी देना ही पड़ेगा। चाहे आप हंस कर दीजिए या रो कर दीजिए, आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सामान चाहिए तो आप खरीदिएगा ही और आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों, अगर आपने किसी हॉस्पिटल में कमरा लिया है अपने पेशेंटों के लिए और उसका किराया 5,000 रुपये है, तो उस पर भी आपको 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों कि जैसे ये आटा हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये प्री पैक्ड लेवल वाले फूड आइटम्स होते हैं जिनकी पैकिंग पहले से ही हो चुकी होती है, तो इन पर भी आपको 5% का जीएसटी लगेगा ही लगेगा और आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है 1,000 रुपये एक दिन का टैरिफ वाला होटल का कमरा। अगर आपने किसी होटल में कमरा लिया है और वो उसका एक दिन का जो है वो 1,000 रुपये आपका जा रहा है, तो उसमें भी आपको 12% का जीएसटी उस पर लगेगा। उसमें आपका इंक्लूडेड है, उसमें मैप हो सकता है, आपका चार्ट हो सकता है, एटलस, इन सभी ये सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड है। तो इन सब पर आपको जो 1,000 रुपये टैरिफ वाले होटल के कमरे होते हैं उस पर आपको 12% का जीएसटी लगेगा। अब छूट किस में दी गई है? जो मालवाहक वाहन हैं, जो वस्तुओं की माल ढुलाई करते हैं, उनका इस्तेमाल होता है, उसमें ईंधन इंक्लूडेड है। ईंधन को ऐड करके उसका जो है जीएसटी की दर वो कम कर दी गई है। पहले वो 18% था, अब घटाकर उसको 12% कर दिया गया है। दोस्तों, आप जीएसटी के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो मेरे अपने पर्सनल विचार थे कि अगर मैं इस्तेमाल करूँगी, मुझे करना है और ये सरकार के द्वारा दिया गया निर्देश है, तो हम सभी को देना ही पड़ेगा। हम इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन इससे हमारे आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है ये तो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।